एयरपोर्ट है, चाइना के पैसे से बना और उसके ऊपर बड़ी लागत आई चाइना की, वो अब श्रीलंका ने इंडिया को दे दिया है। इंडिया ने उसको, जो इंडिया की फर्म्स हैं, उसने उसको ले लिया है की शर्त पे। किसी तरह का कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कोई सोशल इशू, कोई चीज कनेक्टेड नहीं है। पाकिस्तान इज ए फॉरगेटन स्टोरी इन इंडियन रूलिंग एलीट। वहां पे बेशुमार लोगों के रेडार पे पाकिस्तान अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक फेल्ड किस्म की स्टेट जो अपना मातम कर रही है बैठ। अगले 1.5 साल के अंदर भारत जो है भारतवासी वो उस बुलेट ट्रेन में सफ़र भी करेंगे जिसका ख्वाब भी हमें इस सोनी धरती पर, इस मिलिट्री जमहूरिया पर देखने को नहीं मिलता। के लिए भारत तो एक उस मस्त हाथी की तरह बन चुका हुआ है जिसको अंदाजा नहीं है कि नुकसान कितना करेगा। दुनिया को इसलिए अंदाजा अब आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। हमें दोस्तों और दुश्मनों को देख के अपनी पॉलिसी बनानी है कि दुश्मन ने कामयाबी कहां से हासिल की, उसने दुनिया में जो कारोबार किया, जो टेक्नोलॉजी पे काम किया, वो टेक्नोलॉजी इजराइल के साथ भी काम कर रही है, अमेरिका के साथ भी काम कर रही है, इस तरह। और उन्होंने अपनी डिटेरेंस जो है उसको मेंटेन किया है चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ। आज परिस्थिति ये है सर, चाइना में 90% मैन्युफैक्चरिंग, 90% मैन्युफैक्चरिंग या तो बंद होने के कगार पे है या उनकी हालत खराब। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि पिछले दिनों जो हमको पता है कि श्रीलंका का हम्बनटोटा जो पोर्ट है वो पूरी तरीके से कब्जा कर लिया चाइना ने। ठीक है, उसका पैसा जो है वो श्रीलंका वापस नहीं कर पाया, तो फिर चाइना ने सिंपली एक डील रख दी कि भी हमें वो 99 ईयर्स के लिए दे दीजिए। अब हमारे लिए दिक्कत हो गई, तो सामने के एयरपोर्ट था, हमने सोचा कि भाई उस एयरपोर्ट को हम अपने ताबे में ले लेते हैं, तो हो सकता है कि जो पोर्ट पर जो भी एक्टिविटी हो बाय चाइना उस पर हम नज़र रख सकें। क्योंकि देखिए वहाँ पर कोई भी उस जो एयरपोर्ट है वहाँ पर कोई भी फ़्लाइट्स आती जाती नहीं है, डेट पड़ा है। लेकिन उस डेट पड़ी हुई जगह को हमको लेना था। हमने जापान के साथ ट्राई किया, फिर खुद भी ट्राई की, लेकिन नहीं मिल रहा था। लेकिन पिछले दिनों उसकी डील हो गई और हमें एक जगह मिल गई जिससे हम ये पता कर सके कि भाई पोर्ट के ज़रिए चाइना क्या एक्टिविटी कर रहा है। ऐसा नहीं है सिर्फ श्रीलंका, हर क्षेत्र में जहाँ जहाँ पर चाइना जाता है उनको काउंटर करने के लिए इंडिया पहुँच जाता है, चाहे पहले पहुँच जाए या फिर उसके बाद पहुँच जाए। और ये हम लेट तो हो चुके हैं 10, 15, 20 साल, लेकिन हम कैचअप कर रहे हैं और कैचअप बढ़िया कर रहे हैं। आने वाले दिनों में चाइना को जो हर जगह से कंपटीशन मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया से ही मिलेगी। और ऊपर से इस सिचुएशन में अमेरिका भी अपना बेनिफिट देख रहा है, तो जो भी पुश चाहिए होगा इंडिया को वो भी अमेरिका की तरफ से मिल जाएगा। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। सर, एक तो ये कि श्रीलंका ने जो हम्बनटोटा है एयरपोर्ट, जो कि चाइना बिल्ट एयरपोर्ट है, चाइना के पैसे से बना और उसके ऊपर बड़ी लागत आई चाइना की, वो अब श्रीलंका ने इंडिया को दे दिया है। इंडिया ने उसको, जो इंडिया की फर्म्स हैं, उसने उसको ले लिया। जो इस वक्त स्केल है उस पे इंडिया एक ऐसी बड़ी ताकत बन चुका है और ये जो स्टेप से इनसे बन रहा है कि फिर पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन तो बहुत दूर रह जाता है। एम आई राइट सर? देखें जी, ये जो बात आप कर रही हैं, इस दौड़ में पाकिस्तान कहीं आता ही नहीं है, ना उसका कोई जिक्र है और ना इस तरह की किसी भी जो है वो स्टोरी में पाकिस्तान किसी तरीके से कोई इंटरेस्ट शो कर सकता है। ये तो आप बात कर रही हैं कि इंडिया जो है वो जो है अपना इंटरनेशनल जो उसकी एक्सपेंशन है अपनी एक्सपर्टीज़ के हवाले से या मैनेजमेंट के हवाले से वो शो कर रहा है, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो टेक ओवर कर रहा है, ख्वाह कोई एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो या दूसरी जो है वो इस तरह की जो स्पेसिस हैं, तो उसमें वो शो कर रहे हैं अपनी एक्सपर्टीज। मैं बात कर रहा हूँ हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान से खबर आई है जनाब वाला कि हिंदुस्तान में 250 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली अपनी ज़ाती बुलेट ट्रेन का जो है वो आगाज़ हुआ चाहता है। अगले 1.5 साल के अंदर भारत जो है भारतवासी वो उस बुलेट ट्रेन में सफ़र भी करेंगे जिसका ख्वाब भी हमें
इस सोनी धरती पर, इस मिलिट्री जमहूरिया पर देखने को नहीं मिलता। सुभान अल्लाह। और दूसरी जानिब अगर बात की जाए ग्राउंड रियलिटी की, तो हमारे यहाँ किंग मेकर्स जो हैं, मिलिट्री डेमोक्रेटिक ऑफ पाकिस्तान, उसके जो किंग मेकर्स हैं, हमारे जो आर्मी चीफ हैं, उनकी खुशफहमियाँ और उनकी शेखियाँ देख करके ऐसा लग रहा है कि ये हम ही तो है जो इंडिया आपकी मार्केट फ्लड कर देगा। लास्ट टाइम जो आपका ट्रेड खोला था, तो आपके जो मुल्क में जो रक्षे बनाने वाले थे, ये जॉबलेस हो गए थे। उन्होंने अपने रक्षे, तो उन्होंने बैठ के, उनके जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने मोदी साहब को कहा था कि आप एक दफ़ा ट्रेड खुलवा दें, हमारा पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करना हमारा काम है। कपड़ा उनका सस्ता मिलेगा आपको, राशन उनका सस्ता मिलेगा हमको, गाड़ियाँ उनकी सस्ती मिलेंगी, बेहतर मिलेंगी आपको। अब मुझे बताइए इसे क्या चीज़ ट्रेड करेंगे साथ? ऐसे हम शुरू हो जाते हैं बात। ट्रेड होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होना चाहिए, लेकिन आप पहले ये बताइए कि मिलेगा क्या आपको उनसे, आप देंगे क्या उनसे, बेचेंगे क्या उनसे? आपकी बासमती तक का तो उन्होंने खुद इंटरनेशनल ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया हुआ है। आप बासमती तौर बेच नहीं सकते। पाकिस्तान से लोग चावल भेजते हैं दुबई या इधर, वहाँ से रीपैक होते हैं एज इंडियन राइस भी जाते हैं आपसे। पाकिस्तान के अंदर से चावल आपके पैक होते हैं एज इंडियन राइस, दुनिया भर एक्सपोर्ट होते हैं। इंडिया की जो इंडियन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, DRDO, ठीक है जी, वो देखे ना किस पैमाने पे काम कर रही है। वो फ्रांस के साथ भी लगी है, इजराइल के साथ भी काम कर रही है, अमेरिका के साथ भी काम कर रही है, इस तरह। और उन्होंने अपनी डिटेरेंस जो है उसको मेंटेन किया है चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ। चाइना ने भी अपने आप को मॉडर्नाइज कर लिया है, अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को, और सिर्फ वो अपनी हॉरिजॉन्टल कैपेसिटी नहीं बना रहे, वो वर्टिकल कैपेसिटी के ऊपर भी काम कर रहे हैं। सो पाकिस्तान जो है इसीलिए समझता है कि पाकिस्तान का ये स्ट्रेटेजिक डायलेमा है कि पाकिस्तान ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम में बड़ा हैवीली इन्वेस्ट कर दिया, एंड वी डू नॉट हैव दैट सफिशिएंट मनी एंड रिसोर्सेज। हमारे पास कोई सफिशिएंट पैसा नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। हमारा जो आप समझ लें कि मेरा ख्याल है शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल है जो 2700-2800 किलोमीटर तक जाता है, तो इससे ज़्यादा तो हम कुछ। आज परिस्थिति ये है सर, चाइना में 90% मैन्युफैक्चरिंग, 90% मैन्युफैक्चरिंग या तो बंद होने के कगार पे है या उनकी हालत खराब है। अब बोलेंगे ये हुआ कैसे, क्योंकि दर्शकों का सवाल होगा ये हुआ कैसे। देखिए हुआ ऐसे, जो बड़े बड़े दिग्गज, फोर्ड की बात करें, टोयोटा की बात करें, धीरे धीरे जैसे चाइना छोड़ते गए, अब उनके साथ उनके जो होते थे फीडर यूनिट्स, जो उनको कंपोनेंट सप्लाई करते थे, वो उसके बाद आते थे एंसिलरी यूनिट्स, फिर आते कंपोनेंट यूनिट्स। ये एक चेन है जो पीछे तक चलती रहती है। जब ये चीजें इम्पैक्ट होकर बड़े बड़ी कंपनियों ने चाइना छोड़ा, जो पहले इसका सप्लायर था, मान लीजिए कोई टोयोटा गाड़ी बनाता था, जो उसका स्टीयरिंग सप्लाई करता था, कोई ब्रेक सप्लाई करता था, वो गया। ब्रेक के पीछे आता है फिर जो ब्रेक के कंपोनेंट सप्लाई करता था, फिर छोटा बने जो कास्टिंग करता है, जो डाई कास्टिंग करता है, वो वाला यूनिट। तो अब जो रिपल इफेक्ट आया है ये करीब 90% यूनिट्स पे आया है, और लास्ट महीने इनकी जो कैपेसिटी है दैट इज ओनली 73% यूटिलाइज्ड। 73% यूटिलाइजेशन पे 5.3% जीडीपी कैसे जी। और लेकिन बैरिस्टर साहब, भारत को क्या जरूरत है पाकिस्तान की ट्रेड की? अब ये भी तो मसला ही खड़ा हो गया ना सर। हम तो बात जो है वो सिर्फ एक तरफ की कर रहे हैं ना, कि हाँ भाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, करनी चाहिए, और ये मुनाफकत है। दूसरी तरफ तो मसला ये है सर कि उनके तो दुनिया के साथ, जो हमने इस प्रोग्राम के पहले से मैं बात की, वो जहां पहुंच चुके हैं, उनको पाकिस्तान की छोटी मोटी तिजारत से क्या मिलेगा, और वो क्यों करेंगे इस माहौल में और ऐसी सिचुएशन में और एटीट्यूड के साथ? नहीं, यही तो उनकी कहना है और यही उनकी पॉलिसी है कि इस तरह हमें कोई फायदा नहीं है। और इंडिया का कोई काम जो है वो रुका हुआ नहीं है पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर करने की शर्त पे। किसी तरह का कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कोई सोशल इशू, कोई चीज कनेक्टेड नहीं है। पाकिस्तान इज ए फॉरगेटन स्टोरी इन इंडियन रूलिंग एलीट। वहां पे बेशुमार लोगों के रेडार पे पाकिस्तान अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक फेल्ड किस्म की स्टेट जो अपना मातम कर रही है बैठ के, और खुद अपने लोगों को मार रही है, और अपनी जो है वो पाँव पे कुल्हाड़ियां मार रही है, तो उसके लिए उनको क्या जरूरत है परेशान होने की? किसी किस्म की थ्रेट नहीं है,